हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल्स। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि जिसमें शर्त हो, ठीक है, जिसमें कंडीशन हो। ठीक है, कंडीशन में क्या है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि आपने बोला कि इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, इस तरीके के जो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं वो इंग्लिश ग्रामर में 4 कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। ठीक है, ओपन कंडीशंस जैसे हम बोल रहे हैं प्रोबेबल सिचुएशन। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशनल्स, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं अनरियल। ठीक है, और थर्ड है अनफुलफिल्ड कंडीशनल्स। ठीक है, जो कि ऐसे कंडीशनल्स जो पूरे ही जो कि पास्ट की घटना है, ठीक है, वो पीछे बात नहीं हो सकती। ठीक है, और फोर्थ कंडीशनल्स हैं जीरो कंडीशनल्स। ठीक है, कंडीशनल्स जो हम सेंटेंसेज में 2 तरीके के क्लॉज होते हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हम उसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ ही वर्क्स हार्ड he will pass। ठीक है, दिस इज ए डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों कह रहे हैं इंडिपेंडेंट? क्योंकि इफ ही वर्क्स हार्ड देन क्या? ठीक है, तो इफ ही विल पास ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र क्लॉज है। ठीक है, इसको दूसरा टेक्निकल टर्म इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, और इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज मींस ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। हाँ, स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इफ, इवन इफ, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, सपोज, ठीक है, इस तरीके के अगर कनेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो कंडीशनल्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन कंडीशनल्स की, प्रोबेबल की। मैंने यहां पे बात कर रहा है अभी ओपन कंडीशनल्स की, प्रोबेबल। मैंने यहां पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, बहुत कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इजी हैं, एक बार आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसके बाद में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी भी आप एग्जाम्स में हैं, ठीक है, चाहे वो इंटरमीडिएट का एग्जाम है, ठीक है, या कोई भी एग्जाम है, ठीक है, तो आप आसानी से उसमें एरर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, पहली बात मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंसेज हैं वो इफ क्लॉज से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इफ से स्टार्ट होंगे, अनलेस से स्टार्ट होंगे, अनटिल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, इनका जो सेंटेंस पैटर्न है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में इन्वर्स हो सकते हैं। यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेज है, ठीक है, इफ क्लॉज है, ठीक है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां पे जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो किसमें होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। किसमें होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम एग्जाम पास करोगे, तुम कर लोगे। ठीक है, अब इसमें 2 बातें हैं। ठीक है, कंडीशन जो है मैंने प्रोबेबल क्यों लिखा है? ओपन कंडीशन है। ठीक है, दैट कैन बी, दैट मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। इट मे नॉट बी फुलफिल्ड। ठीक है, अगर ऐसा पास नहीं भी हो सकते हो, बट दिस इज ए प्रोबेबल कंडीशन, दिस इज ए ओपन कंडीशन। ठीक है, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, हो जाओगे, होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, यहां जो अनलेस है, ठीक है, अनलेस जो है वो किसके बारे में बताता है? इफ नॉट। ठीक है,
इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, इस सेंटेंस को हम यूं भी लिख सकते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, ठीक है, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, ठीक है। तो ये भी सेंटेंसेस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, और ये जो सेंटेंसेस आएगा वो किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, इफ यू रिक्वेस्ट मी आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ठीक है ये भी है सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसके वेरिएशंस बहुत हैं, ठीक है, कि आपको किस तरीके से कहीं शुड भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो बट सबसे पहले हमें बेसिक्स जानना जरूरी है, ठीक है। हमने बात कर रहे थे कि ओपन कंडीशन से प्रोबेबल में आपको इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड वाला जो क्लॉज है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड जो आता है उस पर बात करते हैं। सेकंड जो कंडीशनल्स हैं हमारे, सेकंड जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो है हाइपोथेटिकल कंडीशनल्स, जिसे हम दूसरा नाम दे रहे हैं अनरियल, ठीक है, जो वास्तव में है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, और ये कंप्लीटली इमेजिनरी है, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखा है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता, ठीक है, तो मैं कहां, आसमान में उड़ता, ठीक है, बट ना तो मैं पक्षी हूं ना आसमान में उड़ सकता हूं, ठीक है। तो दिस इज ए कंप्लीटली अनरियल सिचुएशन, ठीक है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, आई वुड एंड द पॉवर्टी, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो अनरियल कंडीशनल्स कहलाते हैं, या हाइपोथेटिकल कंडीशनल्स बोलते हैं, ठीक है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट एक्सक्यूज हिम, ठीक है, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं कभी उसे माफ नहीं करता, ठीक है। तो इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, यदि मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं दुनिया की ट्रेवल कर रहा होता, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वुड यूज करना है, ठीक है, जो भी कहते हैं मॉडल्स है, ठीक है, उसका पास्ट टेंस यूज करना है, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, विल का सेकंड फॉर्म, सॉरी वुड यूज हुआ है, ठीक है। यहां पर हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, ठीक है। इफ आई वन अ लॉटरी, हमने यहां क्या किया है, वुड प्लस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, ठीक है। अभी मैं एक कंपैरिजन आपको मैं बताता हूं, ठीक है। एक कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ओपन कंडीशनल्स है, ठीक है, जिसे हम प्रोबेबल कंडीशनल्स भी बोल रहे थे। ये सेकंड हाइपोथेटिकल कंडीशनल का एग्जांपल है, अनरियल जैसे कंडीशनल से, इफ आई हैव एनफ मनी आई विल गो टू यूरोप, ठीक है, यदि मेरे पास में पर्याप्त धन है तो मैं यूरोप जाऊंगा, ठीक है। यदि मेरे पास में, इफ आई हैड एनफ मनी आई वुड गो टू यूरोप, यदि मेरे पास में पर्याप्त धन होता तो मैं यूरोप जाता, ठीक है। दिस इज, आप क्लियरली डिस्टिंक्ट है कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में यू कैन हैव द कंपैरिजन, ठीक है, कि ये वाले जो सेंटेंस का इफेक्ट क्या है, दूसरे वाले सेंटेंस का इफेक्ट क्या है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं अभी। थर्ड कंडीशन है अनफुलफिल्ड कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो कि ना तो कॉज जो है और इफेक्ट है, ठीक है, वो सारा का सारा ना तो ऐसी कोई घटना घटी है और ना ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इफ मतलब कि ये जो है वो फ्यूचर, ठीक है, जो पास्ट में निकल गया है, ठीक है, उसके बारे में बातचीत है, ठीक है, ना कि वो पास्ट जो है वो फ्यूचर में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, ना तो तुमने मेहनत की और ना तुम पास हुए हो, ठीक है। दैट डज मीन एक्चुअली,
इफ ही हैडंट बीन सो लेजी ही वुड हैव गॉट बेटर मार्क्स। ठीक है, तो इफ ही हैडंट बीन सो लेजी, यदि तुम इतने आलसी नहीं हुए होते, यदि वह इतना आलसी नहीं हुआ होता, तो ही वुड हैव गॉट बेटर, तो उसे अच्छे मार्क्स मिले होते। ठीक है, तो ये मिले होते मींस ही वुड हैव गॉट बेटर मार्क्स, इसका मतलब यह है कि इसका जो रिजल्ट है कि ही हैजंट गॉट बेटर मार्क्स। ठीक है, इफ आई हैड नोन द आंसर्स आई वुड हैव टोल्ड यू, यदि मुझे आंसर्स पता होते तो मैं तुम्हें बता देता। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये तो आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज में, और इंडिपेंडेंट क्लॉज में वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, वुड क्रैक्ड दे देगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर इफ यू वर्कड हार्ड कर देगा। ठीक है, तो यू वुड हैव क्रैक्ड इधर दे देगा। तो आपको क्लियरली जब आपको स्ट्रक्चर पता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, वुड हैव है, शुड हैव के प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, आउट टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ हम कंडीशनल्स की बात करते हैं, जीरो कंडीशनल्स। जीरो कंडीशनल्स, ठीक है, ऐसे कंडीशनल्स में, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस जनरली यूनिवर्सल ट्रुथ पे, ठीक है, होते हैं। जैसे कि इफ वाटर बॉइल्स, ठीक है, इट चेंजेस इनटू स्टीम। ठीक है, यहां हम नहीं कर सकते कि इट विल चेंज इनटू स्टीम। ठीक है, मे और मे नॉट बी प्रोबेबल वाली कंडीशन, ठीक है, नहीं लगा सकते। वाटर बॉइल्स, अगर पानी गर्म होता है तो वो भाप में 100% चेंज होगा ही होगा। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इफ टेम्परेचर ड्रॉप्स टू बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर फ्रीजेस। ठीक है, यदि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाता है तो पानी क्या होगा, जम जाता है। ठीक है, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, अभी हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं, ठीक है, थोड़े से सेंटेंसेस में एरर्स भी देख लेते हैं। हम 5 सेंटेंसेस लिए मैंने, मिक्स्ड वाले सेंटेंसेस हैं, मिक्स्ड कंडीशनल्स में तीनों कंडीशंस मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 कंडीशंस को रखा है। ठीक है, पहला देखते हैं। ठीक है, मेरे करने से पहले ही आपको इसको मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है कि क्या आएगा। इफ शी होम शी विल बी हैप्पी। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, ओपन कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, प्रोबेबल है, तो यहां पे क्या आएगा, इफ शी गोज होम शी विल बी हैप्पी। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, इफ दे ब्रैकेट में प्ले वेल दे विल विन द मैच। दिस इज ऑल्सो प्रोबेबल कंडीशनल्स। ठीक है, ओपन कंडीशन है, इफ दे प्ले वेल, ठीक है, दे विल विन द मैच। इफ आई हैड लर्न फ्रेंच आई गो टू फ्रांस। क्या आएगा इसमें, ठीक है, अनफुलफिल्ड पास्ट। ठीक है, इफ आई हैड लर्न फ्रेंच आई वुड हैव गॉन टू, वुड हैव प्लस क्या आएगा, आई वुड हैव गॉन टू फ्रांस। ठीक है, इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्क ओवर टाइम ही अर्न मोर। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, दिस इज ए हाइपोथेटिकल कंडीशनल। ठीक है, अनरियल कंडीशनल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ ही वर्कड ओवर टाइम ही वुड अर्न मोर। ठीक है, इफ यू ड्रॉप द वॉल्व इट वुड ब्रेक। ड्रॉप का कौन सा आएगा, क्या आएगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल कंडीशनल। इफ यू ड्रॉप द वॉल्व इट वुड ब्रेक। ठीक है, तो ये हमने कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं
वो स्टडी किए, ठीक है। इसकी मोर एंड मोर आप एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है, तो ये सारा आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।